जय हिंद सभी साथियों को आपकी यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। सभी ने लगभग नंबर चेक कर लिया क्योंकि कई शिफ्टों में क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक गलत हुए। इस वजह से आपको लग रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा या नुकसान होगा, ये आपका सबसे बड़ा डाउट होगा। और दूसरा ये कि बहुत से लोग फार्मूले का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सही नंबर नहीं कर, तो उस फार्मूले से कैसे नंबर निकाला जाएगा मैं आपको रियल नंबर बताऊँगा, उसी तरीके से अपने नंबर काउंट कर लीजिएगा। तीसरा आपका डाउट होगा कि क्या कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के नंबर बढ़े हैं तो क्या कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है फाइनल आंसर के एक बार। तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, आपकी आंसर की खुशखबरी आ गई। जैसा कि पुरानी भर्तियों में हुआ था 41,520 में रिजल्ट के साथ आंसर की, जेल वार्डर भर्ती में रिजल्ट के साथ आंसर की, दरोगा भर्ती में रिजल्ट के साथ आंसर की, तो इस भर्ती में भी आपको शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट 28 और 29 को आएगा, तो एक दिन केवल लेट हुआ है। कारण क्या था? कॉपी की रीचेकिंग। अगर ये चेकिंग ना हुई होती तो ये रिजल्ट आपका एक दिन पहले ही आ गया होता। जैसा कि मैंने आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया था, जो विश्वास आपको दिलाया था उस विश्वास पे मैं खरा उतरा हूँ, क्योंकि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं था जो आज तक दिया हूँ, सही दिया हूँ। क्योंकि कई चैनल वालों ने आपसे बस तुक्के में बता रहे थे कि रिजल्ट लास्ट तक आ जाएगा, नहीं आएगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ गया, ये सब बता रहे, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा था। कारण क्या था कि जिगरा होना चाहिए बोलने के लिए। तो अब आपको विश्वास हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी इस चैनल पर विश्वास हुआ हो तो मेरा भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि 90% लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो थोड़ा बुरा लगता है देख के कि आप केवल वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज आपका टारगेट है कि इस चैनल पे 2 लाख की फैमिली आपको कंप्लीट कर। अगर ये आप टारगेट पूरा कर देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग सपोर्ट करते हैं दिल से। तो आपके लिए टेलीग्राम पे गिफ्ट है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कुछ लोग के लिए गिफ्ट करने वाला हूँ, तो उस टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएगा। आपको फ्री में कोर्सेस सभी आगे दूंगा, और जो लोग फिजिकल की तैयारी के लिए भी गाइडेंस अच्छे दूंगा, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी आंसर की। देखो, आंसर की आउट हो चुकी है। उसमें से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नुकसान किसका है? 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 24 सेकंड में कोई भी आंसर में चेंज नहीं हुआ, जैसे थे वैसे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा वो लगी कि उसमें कई शिफ्टों में क्वेश्चन थे चेंज करने वाले। तो बोर्ड देखते हैं क्या डिसीजन लेता है। 1-2 क्वेश्चन तो थे, अब उसमें से मुझे याद नहीं कौन कौन से क्वेश्चन थे, अब दोबारा उसको देखना पड़ेगा तब क्लियर समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ हाँ, एक चीज़ क्लियर हो गई कि इन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बाकी देखा जाए तो 31 की फर्स्ट शिफ्ट जहाँ पहले से लोगों के नंबर ज़्यादा थे और उनके रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से जो है और नंबर बढ़ गए, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन का बहुत इफेक्ट पड़ता है शिफ्ट में, नंबर सबके बढ़ जाते हैं। वो मैं अभी फॉर्मूले के साथ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कितना इफेक्ट पड़ता है। 8-8 नंबर का इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपके सिलेक्शन को काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। तो वहीं सबसे ज़्यादा 31 की फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हुए। तो ये चीज़ें कैसे गलत हुई, क्या है फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिल सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को आप समझिए ध्यान से और यही फॉर्मूला यूज़ करके अपना नंबर निकालिए। ये फार्मूला आपके नोटिफिकेशन में दिया है तो गया है, तो इस प्रकार समझिए कि इस फार्मूला कैसे काम करता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रेट संख्या है, ये पवन अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाली है, तो वही इसमें दिया गया है फार्मूला। तो यही फार्मूला आपको यूज़ होना इसमें। आपको समझ सही उत्तर मतलब कि आपके निगेटिव काट के मान लीजिए आपके 110 क्वेश्चन बने, ठीक है, और निर्धारित अंक आपका कितना है 300 का, ठीक है। उसके बाद आपके सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, मान लीजिए आपके शिफ्ट में 7 गलत हैं तो 143। अब इसको करके आपको मैं समझा रहा हूँ आगे। तो ये देखो, आप फार्मूला जब ये लगाएंगे रूल, तो आपके सपोज करिए 230 नंबर बने, मान लीजिए ये 31 की लास्ट सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। दो, अब यही चीज़ मैं आपको फ़र्क दिखाने वाला हूँ कि गलत क्वेश्चन होने से कितना फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी शिफ्ट को आप देखिए कैसे समझेंगे। जैसे इस शिफ्ट में देखेंगे तो आपके उतने ही प्रश्न सही हुए हैं, और प्रश्नों की गलत होने की संख्या कितनी थी? दो। दो क्वेश्चन गलत थे, तो इसमें इनके बनने हैं कितने? 222 मार्क्स, तो मतलब लगभग 8 नंबर का अंतर हो रहा है। तो ये आपका प्रभाव होता है गलत क्वेश्चन का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का असर जरूर पड़ेगा। जिस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो ये फार्मूला मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ये निगेटिव काट के आपको फार्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि अगर निगेटिव नहीं काटेंगे तो आपको नहीं समझ आए। अब जैसे मान लीजिए आपने गलत प्रश्नों के हटा दिया, आपके 105 बने, फिर आपके कितना 300 का पूर्णांक है, और आपके शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत है तो 145। इससे आप भाग करिएगा तो आपके रियल नंबर जो आ जाएंगे वो आपके रियल नंबर होंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपको नंबर जोड़ना है, आपके कितने नंबर बनने हैं। तो एक बार ईमानदारी से अपने नंबर कमेंट करना कि इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद आपको कितने नंबर आपके 300 में
बनना है, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये आपका लोक सेवा आयोग वाली, मतलब सॉरी, तो वही आपके नियम है। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है उसके देख के मैंने आपको उसको समझा हूँ, तब आपके सामने वीडियो लाया हूँ, ठीक है। अब बारी आती है नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस शिफ्ट को कितना मिलेगा ये एग्जैक्ट अभी कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मुझे देखने को मिल रहा है 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को, उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा, लगभग 10 से 15 मार्क्स। और वही नुकसान अगर नंबर घटते हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि अभी तक का रूल जो है चेंज हो गया, तो अगर घटेंगे नहीं तो लेकिन स्थिर रहेंगे, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो लास्ट वाली शिफ्टों के पहले भी एवरेज नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से उनके तो और नंबर इंक्रीज हो गए। तो एक देखा जाए, अब देखते हैं कि क्या जो है एवरेज निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो यही आपका रहना है, इसके लिए परेशान मत होइए, आप शाम तक का वेट करिए, बस थोड़ी देर में आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बार आप बताइए कि आपके ईमानदारी से कितने अब नंबर बनने हैं, क्योंकि बहुत से लोग नंबर नहीं जोड़ पाते, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले से अपने नंबर जोड़िएगा और बताइएगा। अब इसमें से आपका डाउट होगा क्या कट ऑफ बढ़ेगी। देखो कट ऑफ के लिए कोई नहीं बता सकता कि आपकी कट ऑफ कितना बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ जो मैंने आपको बताया था, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि आपकी कट ऑफ लगभग वही जो मैंने बताया था, उसकी आपसे 1 से 2 नंबर कट ऑफ लगभग इधर उधर होने वाली, बस इससे ऊपर नहीं होने वाली। आपको मैंने एक संकेत दे दिया, तो लगभग आपकी कट ऑफ है, क्योंकि नंबर जो कट ऑफ आपकी बनना था वो बन गई। और महिलाओं की जो बताया था कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है, जो आपको एक डाटा दिया था वही डाटा रहने वाला, तो परेशान मत होइए। और जो लोग रनिंग नहीं कर रहे थे, धोखे में थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिजिकल आपका 15 से 20 नवंबर के बीच प्रस्तावित है लगभग। तो आपके पास समय है 20 दिन, मान के चलिए 20 दिन बहुत ज़्यादा। तो 20 दिन में जो रनिंग नहीं किया होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इतना आसान है। जो कभी नहीं दौड़ा होगा उसके लिए प्रॉब्लम, जो दौड़ चुका होगा उसके लिए तो दिक्कत नहीं, वो 10 दिन में भी कर सकता है। जैसा कि मैंने निकाला था, मुझे 10 दिन भी मौका नहीं मिला था रनिंग के लिए, तो मैंने 10 दिन में अपनी रनिंग क्वालिफाई की। लेकिन हाँ, मैंने लाइफ में पहले अच्छी खासी रनिंग की थी, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने कभी रनिंग नहीं किया। और बाकी आपको स्पीड कैसे बढ़ाना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कि आपको अब क्या खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, ताकि आपको फ़ायदा मिले, नहीं तो आप फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट समय है। अभी आपका मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, देखा जाए तो दिन में धूप ठीक ठाक होती है, तो गर्मी दिन में भी होती है। तो कोशिश करें कि रनिंग का टाइमिंग क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि किस समय, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस की रनिंग जो होती है लगभग 9-10 बजे स्टार्ट होती है, तो ये रनिंग आपकी दोपहर तक भी होगी। तो कैसे शाम से आपको रनिंग करना चाहिए, कौन सी डाइट है आपको रनिंग, और लेकिन हाँ कोशिश करें कि ग्राउंड में इस समय रनिंग करें। अब आपके पास समय नहीं, तो ग्राउंड में और रोड की रनिंग में बहुत फ़र्क होता है। आपको वहाँ गोलाई में दौड़ना रहता है, रोड में आप सीधे गए सीधे वापस आए, तो ये चीज़ें वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर होता है। एक चीज़ है, आप अपना काम करिए, आपको फल मिलेगा, ठीक है। डाइट अच्छी लीजिएगा, डाइट के साथ कोई कोताही नहीं। 200-400 रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाइट अच्छी लीजिएगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी शाम तक का वेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको जो भी बताया अभी तक सही जानकारी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और जो भी आपके डाउट रहेगा एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा।